आर्मीनिया भी अब पाकिस्तान के साथ संबंध बना रहा है। आर्मीनिया एक तरह से भारत का बहुत क्लोज रिलेशन में था एक्चुअली, और भारत आर्मीनिया को हथियार भी सप्लाई करता है। अजरबैजान जो कि आर्मीनिया का दुश्मन था, अब दोनों की दोस्ती हो गई है, और दोस्ती ट्रंप साहब ने करवाई है। तो अब वापस से आर्मीनिया ने सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के साथ जो संबंध हैं वो अब एस्टेब्लिश कर लिए हैं। तो आर्मीनिया के वापस से पाकिस्तान के साथ अब रिलेशनशिप स्थापित हो गए हैं, और बीच में ये इनके रिलेशनशिप नहीं थे, और कहीं ना कहीं अजरबैजान और आर्मीनिया के बीच में करीब 30-40 साल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वो आर्मीनिया जिसे पाकिस्तान ने अभी तक तस्लीम ही नहीं कर रखा था, लेकिन अब पाकिस्तान उसे तस्लीम कर रहा है, और उसने जाकर अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान और सऊदी अरब दोनों का शुक्रिया अदा किया है। दोस्तों, अजरबैजान और आर्मीनिया का मुआहिदा हुआ है, ट्रंप ने करवाया है, और दोनों के दरमियान सुलह हुई है। तो पाकिस्तान ने आर्मीनिया को भी एक्सेप्ट कर लिया है। अब इनके दरमियान डिप्लोमेटिक टाइज शुरू होने वाली है, हमारी एम्बेसी बनेगी आर्मीनिया में। खुद सोचिए, वो आर्मीनिया जो दोस्तों कश्मीर पर भारत को सपोर्ट करता आ रहा था, लेकिन देखिए कि अब उसने भी न्यूट्रल रहने का इरादा कर लिया है, और वो भारत से जो सवाथी रेडार और दोस्तों वो नाकाम किस्म के हथियार खरीद रहा था, वो भी अब पाकिस्तान से हो सकता है खरीदेगा, क्योंकि आपको पता है कि अजरबैजान के साथ सुलह हो गई है। तो उसे अजरबैजान से कोई खतरा नहीं है, ना अजरबैजान को उससे कोई खतरा है। दोनों के दरमियान अमन होगा, और दोस्तों अब उसे अपने डिफेंस के लिए जो हथियार चाहिए होंगे वो अजरबैजान से भी खरीदेगा, पाकिस्तान से भी खरीद सकता है, लेकिन भारत से दोस्तों अब वो किनारा करेगा, क्योंकि भारत के हथियारों को उसने देखा था कि दोस्तों वो चले ही नहीं थे, और उनके ऊपर जाकर तुर्किश ड्रोन फट गए, जैसे कि अभी ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में हुआ था। पाकिस्तान ने दोस्तों गुजरात से कन्याकुमारी तक पूरी इंडिया की फजा ड्रोन से भर दी थी, और दोस्तों अब नरेंद्र मोदी कह रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में हमने फतह की, और हमने क्रिकेट के मैदान में भी फतह की, लेकिन आप देखिए कि 20 पर आपके 3 आउट थे। अगर आप हार जाते तो फिर क्या कहते हैं, आपने गेम को कैसा बना दिया है। 10 विकेटों से हमसे हारे थे, तो उसका क्या मतलब है? क्या आप हमसे पूरा मुल्क हार गए थे? एक गेम थी, हमने भी उसे एंजॉय किया, आपने उसके बाद एंजॉय किया। 10 विकेटों से तो दुनिया में कभी भी बड़ी टीम हारी नहीं है, हमने आपको पहला था। तो हमने अभी तो आपके 6-0 किया था। अगर 6-0 का मुकाबला करना है ना, तो वो क्रिकेट की फील्ड पर नहीं होगा। आ जाएं एयरफोर्स लेकर, फिर हम आपको ठीक करते हैं। बाकी दोस्तों आर्मीनिया अजरबैजान के बारे में आगे क्या भारत की राय बन रही है वो आपको सुनाता हूँ, मुलाहिजा करें। से देखा जाए तो बहुत बुरे संबंध थे, आपस में बोलचाल बंद थी और कुछ था ही नहीं। लेकिन अगस्त महीने में अल्टीमेटली इन दोनों के बीच में एक समझौता करवा दिया, खासतौर से ट्रंप साहब ने व्हाइट हाउस में बुला के, और आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच में शांति समझौता हो गया था। फिर अब आर्मीनिया ने पाकिस्तान और सऊदी के साथ, जिनके साथ रिलेशन पहले टूट चुके थे, दोबारा से एस्टेब्लिश किया। 30 सालों तक सऊदी और पाकिस्तान के साथ कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं थे। तो आर्मीनिया के प्राइम मिनिस्टर ने यूएनओ के अंदर बोलते हुए, यूएनजीए में बोलते हुए कि हमारे इन देशों के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन फिर से एस्टेब्लिश हो गए हैं। और आर्मीनिया और अजरबैजान का जो समझौता है वो भी अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट है। भारत और आर्मीनिया के रिश्ते पहले से मजबूत रहे हैं। वैसे अजरबैजान के साथ थोड़ी सी तल्खियाँ थी, क्योंकि अजरबैजान ऊपर से पाकिस्तान को सपोर्ट करता रहा, इवन ऑपरेशन सिंदूर में भी सपोर्ट करता रहा, लेकिन वैसे कोई हथियारों के चक्कर में ऐसा कोई सपोर्ट नहीं किया था। लेकिन भारत में बायकॉट अजरबैजान, और बायकॉट क्या कहते हैं कि जिसे आप कह सकते हो कि टर्की वगैरह, ये सब बहुत चला था। लेकिन जिसने सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया था पाकिस्तान को वॉर में, चाइना, उसके खिलाफ बायकॉट जाना बिल्कुल और बिल्कुल भी लागू नहीं किया गया। तो कहीं ना कहीं भारत के अंदर भी आप कह सकते हो कि इस किस्म के नीतियाँ सरकार के कहने पर किसको बायकॉट करना है, किसको नहीं करना है, तो फिर से कुछ ना कुछ ऐसा हो ही रहा है जो कि अनवारंटेड है। लेकिन इंडिया शायद चाइना के साथ दुश्मनी नहीं ले सकता, हालात कुछ इस किस्म के हैं, भले ही वो